पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आत्मविश्वास ही है कि वो कह रहे हैं कि अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने तीसरे टर्म में जोरदार वापसी करेंगे, भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अपने तीसरे कार्यकाल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे। प्रधानमंत्री का ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं है। पीएम के आत्मविश्वास के पीछे छिपे हैं उनके देश के प्रति वो संकल्प जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहली बार पीएम की कुर्सी पर काबिज हुए तो उन्होंने सबसे पहले शौचालय की बात की, स्वच्छता की बात की। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जब पीएम ने की तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में देश की तस्वीर बदल जाएगी। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की है, जहां प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत योजना के तहत हर घर शौचालय योजना का बड़ा फायदा लोगों को मिल रहा है। ऐसे हजारों घरों की महिलाएं शौचालय नहीं होने से कभी परेशान रहती थीं, पर अब तस्वीर बदल चुकी है। 2 साल पहले बना है, ठीक लग रहा है। नहीं तो पहले जाते थे बाजार, अब तो ठीक लगता है यहाँ जो बना है घर में। अब औरतें कोई किसी भी घर की औरतों को आप नहीं देखिएगा फील्ड में। कितना लाभ पहुंचा? बहुत लाभ पहुंचा है, बहुत अधिक, मतलब विश्वास से ज्यादा लाभ। खुले में शौच से मुक्ति का केंद्र सरकार 2 फेज में योजना चला रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शौचालय योजना। शौचालय निर्माण के लिए हर घर के लिए 12,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान का पहला फेज 2014 से 2019 तक चलाया गया। अभी दूसरा फेज चल रहा है। स्वच्छ भारत urban.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए, जबकि 2 अक्टूबर 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में शौचालय बनवाने का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री का दूसरा संकल्प लोगों को पक्के घर देने का संकल्प है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है। ये तस्वीर है झारखंड की उपराजधानी दुमका के रसिकपुर पंचायत की, जहां के ग्रामीणों को केंद्र सरकार की इस योजना का भरपूर लाभ मिल रहा है। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। सायरा बीबी का घर कभी मिट्टी का हुआ करता था, पर आज चमचमाते पक्के मकान है। 10 लोगों का परिवार मिट्टी के घर में काफी मुश्किलों में रहता था, पर आज चेहरे पर खुशी है। केंद्र की योजना की तारीफ हर कोई कर रहा है। रहता था माटी दीवार था, तब मिला तब बनाए, तब बना के खुश रहते हैं। दिया प्रधानमंत्री जी। मेरा मानना है कि यह जो पीएम आवास योजना है भारत सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर चलाई जा रही है, यह योजना बहुत ही अच्छी है और देश के ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको लाभान्वित करने के लिए आवास सरकार की ओर से बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गरीब परिवार का अपना घर हो। 21 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना की बुनियाद रखी। 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 करोड़ घर बनाने का टारगेट रखा गया। 2 करोड़ मकान शहरी क्षेत्र में, जबकि 3 करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्र में बनाने का लक्ष्य था। ग्रामीण इलाकों में 70% घर बने, शहरी इलाकों में मात्र 35% मकानों का ही निर्माण हुआ। 31 दिसंबर 2024 तक लक्ष्य का टारगेट बढ़ा दिया गया है, ताकि हर गरीबों का अपना छत हो। पीएम आवास योजना का फायदा लोगों को मिलता दिख रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा संकल्प है हर घर नल जल योजना, ताकि प्रत्येक परिवार तक शुद्ध पानी पहुंचे, लोगों को पानी से होने वाली बीमारियों से दो चार ना होना पड़े। आजादी से पहले पूर्णिया प्रमंडल के इलाकों को लोग तंज कसते हुए कभी सजाए काला पानी तक कहते थे, क्योंकि यहाँ दशकों तक शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं थी। लोग शुद्ध पानी को तरसते थे, पर आज हालात बदल रहे हैं। इसी साल केंद्र सरकार की इस योजना के शुरू होने का फायदा कटिहार के लोगों में दिख रहा है। कटिहार नगर निगम के 45 वार्ड के साथ साथ मनिहारी नगर पंचायत के 15 वार्ड, जबकि बारसोई नगर पंचायत के 17 वार्डों में करीब 45,000 घरों तक नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य था। करीब 96% तक लक्ष्य हासिल भी किया जा चुका है। इलाके के लोग संतुष्ट हैं। जो लोग कभी शुद्ध पानी नहीं उपलब्ध होने से आयरन और आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिए विवश थे, उन्हें आज योजना का लाभ मिलने लगा है। नल जल योजना से लाभ तो मिल रहा है, लेकिन पानी समय समय पर आता है। अगर यही पानी नियमित तौर पे आने लगे तो बिजली भी कम खपत होगी, और जो समय समय पर बिजली कट जाती है या फिर हैंडपंप खराब रहता है तो उससे जो परेशानी होती है रोजमर्रा के कामों में, वो परेशानी घट जाती है। कटिहार सहित सीमांचल के इलाके को काला पानी के रूप में जाना जाता था, और यदि किसी को सजा देना होता था तो कटिहार और आसपास के क्षेत्रों में भेज दिया जाता था, क्योंकि यहाँ काला पानी के नाम से मशहूर था यह जगह। लेकिन जब राज्य सरकार ये हर घर नल का जल योजना शुरू की तो लोगों को उम्मीद जगा कि जो है प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार के पास सुरक्षित जल पहुंचेगा। हर घर पहुंचे नल का जल। प्रधानमंत्री हर घर नल जल योजना की शुरुआत 2023 में हुई। प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य। पानी के लिए लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं, घर तक पहुंचेगा शुद्ध जल। जल जीवन मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चौथा संकल्प है चूल्हे के धुएं से मुक्ति का उज्ज्वला संकल्प। गया में उज्ज्वला योजना के तहत पहला कनेक्शन लेने वाली संगीता से मिलिए। स्वच्छ इंजन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के तहत आने वाले परिवार को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया था, जो आज गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गया के बंगला स्थान की रहने वाली संगीता देवी को उज्ज्वला योजना के तहत पहला कनेक्शन मिला था। इन्हें मिठाई का डब्बा भी दिया गया था। संगीता बताती हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने से न सिर्फ धुएं से मुक्ति मिली, बल्कि खाना काफी कम समय में तैयार हो जाता है। अरे खाना घर से बनाते हैं? हाँ। किस चीज से बनाते हैं? गैस से। कौन गैस है? उज्ज्वला। उज्ज्वला योजना वाला है? हाँ। अच्छा, सबसे पहले आपको मिला था? हाँ, पहले हमको महल्ला में मिला। कब मिला था? 4 साल हो गया। अच्छा, सबसे पहले। जानकार भी बताते हैं कि उज्ज्वला योजना का फायदा गरीबों को काफी मिल रहा है। हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के इस योजना के तहत हम लोगों को बहुत भारतवासी को गर्व है कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की हम लोग को ये योजना के तहत मिला 3.5 लाख गैस कनेक्शन। हमारे गया जिला को सर्वप्रथम इसके लिए पुरस्कार मिला। 1 मई 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। देश के हर रसोई घर को धुएं से मुक्ति के लिए गैस सिलेंडर, ग्रामीण क्षेत्र के 80% घरों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचा। बीपीएल परिवारों के लिए 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य। प्रत्येक परिवार को सिलेंडर के साथ 1600 रुपए की भी वित्तीय सहायता। गया जिले में 3,50,000 कनेक्शन दिए गए हैं। और बड़ी बात ये है कि गया जिला देश में सबसे ज्यादा कनेक्शन देने में भी अव्वल है। महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल रही है और महिलाओं की सेहत भी पहले से सुधरी है। हेल्थ फॉर ऑल का संकल्प यानी आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री का 5वां संकल्प है, जो गरीब लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आया है। भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुरू किए गए आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराया जा रहा है।
जिससे गरीबों को काफी राहत मिली है। लाभुक बताते हैं कि बीमारी होने के बाद कई बार गरीब लोग इलाज नहीं करा पाते थे। खेत बेचने तक की नौबत लोगों के लिए आन पड़ती थी, लेकिन पीएम आयुष्मान भारत योजना का लाभ काफी हद तक लोगों को राहत पहुंचा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो आयुष्मान भारत से मिलती है 5 लाख रुपए इलाज के लिए, वो हमारे लिए और हमारे बहुत सारे गरीब परिवारों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक। आयुष्मान भारत योजना वर्तमान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से 5 लाख तक लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। इसके माध्यम से मतलब कि पहले ऐसा था कि लोग अपना घर हुआ ज़मीन ज़्यादा बेचकर अपना इलाज करते थे। कम से कम लोगों को इस चीज़ से निजात मिला और मुफ्त में इन लोगों का 5 लाख तक इलाज हो रहा है। हेल्थ फॉर ऑल आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवार इस योजना में शामिल हैं। योजना से लगभग 50 करोड़ गरीबों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। देश भर में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस लाभ की सुविधा मिलेगी। मुफ्त इलाज से लोगों को राहत तो मिल ही रही है, कर्ज के बोझ तले इलाज कराने का दंश भी नहीं झेलना पड़ रहा है। जनता को बिजली संकट से मुक्ति दिलाने का प्रधानमंत्री का ये छठा संकल्प है, जिसे प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना भी कहा जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को एक एलईडी लाइट, एक डीसी पावर प्लग दिया जाता है और अंधेरे से मुक्ति दिलाने की ये योजना मुंगेर में काफी प्रभावी साबित हो रही है। सौभाग्य योजना से मुंगेर के कई गांवों के लोगों को अंधेरे से मुक्ति मिल गई। जिले के 12,000 लोगों के घरों का अंधेरा दूर हो गया। बहुत सारे लोग जो है इस योजना के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, जिसके कारण वो योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन 32 लाख का भी आंकड़ा जो है 5-6 वर्षों के अंदर जो है अचीवमेंट करना, ये कम बड़ी बात। आज से 5 साल पहले केंद्र सरकार की योजना आई थी, जो गरीब परिवारों को उसका लाभ मिला है। क्या मिला उसके तहत? एलईडी लाइट मिला था, प्लग मिला था, जिससे आज वो बढ़िया से जीवन यापन कर। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 में हुई। सहज बिजली हर घर योजना का उद्देश्य गरीबों को बिजली संकट से मुक्ति दिलाना है। बिना बिजली के रहने वाले परिवारों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय गणना के आधार पर सिलेक्शन होता है। लाभार्थी परिवार को एक एलईडी लाइट, एक डीसी पावर प्लग मिलता है। 5 साल के लिए मीटर की मरम्मत और रखरखाव की व्यवस्था भी इसमें शामिल होती है। देश में 2 करोड़ 86 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिला, तो बिहार में ये आंकड़ा 32 लाख 60 हजार का है। देश के नौजवानों को स्किलफुल बनाकर देश की तरक्की में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री का 7वां संकल्प है स्किल इंडिया का संकल्प, जिसके तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना है। ये तस्वीरें छपरा की है, जहां स्किल इंडिया योजना के तहत सैकड़ों शिक्षित युवाओं को रोजगार मिल चुका है, वो भी बिना किसी खर्च के। स्किल इंडिया के पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। छपरा में स्किल इंडिया का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसमें कई ट्रेड में छात्र छात्राएं प्रशिक्षण ले रहे हैं। युवा केंद्र सरकार की इस पहल की काफी तारीफ कर रहे हैं। सर, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हम लोग 12th के बाद अभी हम लोग को सोचते हैं क्या करें क्या नहीं, और दूसरा जो कोर्स है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये स्किल इंडिया के तहत हम लोग कम टाइम में हम लोग को जॉब प्रोवाइड कराया जाता है, और यहाँ पे हम लोग आकर सीखते हैं, और इसका कुछ पैसा भी नहीं लगता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कितने बच्चे यहाँ से जॉब किए हैं आपके साथ? अभी तो मैं नया आया हूँ। पिछले बैच का जो बच्चा सब गया था, तो उनसे मुझे जानकारी मिला कि यहाँ पे कोर्स कराया जाता है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। वो लोग जॉब कर रहे हैं अभी। ये 2 मंथ का कोर्स है, उसके बाद और 2 मंथ के बाद जॉब रिप्लेसमेंट मिलता है हम लोग को। इसके पहले भी बहुत से बैचेस को मिला हुआ है। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री की स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। गरीब युवाओं का कौशल विकास कर उनके अनुरूप काम दिलवाना उनका उद्देश्य है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार से जोड़ना मकसद है। 10वीं या 12वीं तक पढ़े युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। देश की 65% आबादी जो 35 वर्ष से कम है,
उनके कौशल विकास पर जोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स का प्रशिक्षण है। देश भर में ऐसे ही हजारों सेंटर संचालित हैं, जहां पर स्वरोजगार का प्रशिक्षण शिक्षित बेरोजगारों को दिया जाता है। देश में रोजगार की संभावना कैसे बढ़े, कैसे निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने जो 8 संकल्प लिए वो था मेक इन इंडिया का संकल्प। ऐसा संकल्प जिसमें उद्यमियों से भारत निर्माण के कार्यों के लिए आह्वान किया जाता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सकारात्मक सोच और मजबूत इरादे के साथ मजदूरों से उद्यमियों तक का सफर कारोबारियों ने तय किया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बदौलत आज कई उद्योग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उत्पादित वस्तुओं की बिक्री इसी सेंटर से कर रही है। चनपटिया स्टार्टअप जोन में करीब 600 श्रमिकों की आजीविका गारमेंट से जुड़े उद्योगों पर निर्भर है। लॉकडाउन लगा तो हजारों कामगार दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात और पंजाब से घर लौटे और फिर सरकार की मदद से इन हुनरमंद कामगारों को पंख लग गए। अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से हम लोगों ने ये चनपटिया में लोकल फॉर वोकल मोदी जी के सहयोग से हम PMEG योजना के तहत हम लोगों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, जिसमें हमें उनका काफी सहयोग मिला। जमीन का आवंटन मिला, बिजली मिला, लोन मिला। उसके बाद से जितने भी हमारे कारीगर जो हैं जो बाहर से अपना लॉकडाउन में जो बाहर से आए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी मेक इन इंडिया योजना। देश को वैश्विक निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य था। नए औद्योगिकीकरण के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना था, औद्योगिक गलियारों का निर्माण करना था, मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का उद्देश्य था। व्यवसाय के साथ सरकार के काम करने के तरीके को बदलना मकसद था। मेक इन इंडिया के फोरम ने ऐसे हुनरमंदों को अवसर दिए जिन्हें कहीं से भी उम्मीद नहीं थी। कोरोना जैसे बुरे वक्त में सरकारी योजना का लाभ उठा चुके ऐसे कारीगरों की धमक ने वोकल फॉर लोकल के PM के नारे को और बुलंदी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल का 9वां संकल्प है डिजिटल इंडिया, 5G लॉन्चिंग, UPI पेमेंट, सरकारी विभागों के ऑनलाइन कामों का निपटारा इस योजना की उपलब्धियों की कहानी कहता है। हाल के कुछ वर्षों में देश में डिजिटल क्रांति आ चुकी है। 2G से शुरू हुआ डिजिटल क्रांति का सफर आज 5G तक पहुंच चुका है। लोग अब कठिन से कठिन काम झट से अपने मोबाइल के जरिए ही निपटा देते हैं। UPI पेमेंट हो या फिर ऑनलाइन आवेदन, फटाफट सब कुछ सेकंडों में हो जाता है। डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में आए दिन लोगों की दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है। बात अगर बुजुर्गों की करें या फिर युवाओं की, डिजिटल क्रांति की केंद्र सरकार की पहल की सभी तारीफ कर रहे हैं। पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया में डिजिटल इंडिया में 5G लॉन्च कराया। 5G को आने से हमारे जीवन में बहुत सारी सुविधाएं आ गई है। मतलब जैसे कि हम लोग को बहुत ही लंबा कतार में लाइन लगाना पड़ता था ATM जाने के लिए, पैसे निकालने के लिए, लेकिन अब 5G आने की वजह से और उसका UPI ट्रांजैक्शन आने से हम लोग को बहुत समय बच। अब हर चीज मतलब फोन के अकॉर्डिंग UPI पेमेंट या गूगल पे वगैरह सब हो जाता है। ये कब से मिल रहा है आप लोगों को? ये मतलब 2023 से स्टार्टिंग हो रहा है। मतलब पहले तो यहाँ पे नहीं था, अब ये यहाँ पे आ गया है, तो ये चीज का सुविधा मतलब हम लोग को भी मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था क्योंकि ये सिर्फ बड़े शहरों। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत साल 2015 में हुई। एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI ने बदली डिजिटल पेमेंट की तस्वीर। हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC तक आसान पहुंच। 4G के बाद 5G ने भी देश को नई रफ्तार दी। जनधन आधार मोबाइल जैम से सीधे पहुंच रहा योजनाओं का लाभ। भारत नेट के तहत 1.83 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया। जाहिर तौर पर डिजिटल क्रांति से देश में काफी परिवर्तन आया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है।